Hello everyone, today now I am going to explain Cartesian system. In coordinate geometry, now I am going to explain Cartesian system. Okay, now we have to see, you have studied the number line in a chapter on number system. आप ऑलरेडी नंबर सिस्टम चैप्टर में नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हो. ठीक है, नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में ये होता है कि उसका एक ओरिजिन होता है और ओरिजिन से एक यूनिट डिस्टेंस जो होती है वो फिक्स्ड होती है. सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो. ऑन द नंबर लाइन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट आर मार्क इन इक्वल यूनिट पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन एंड नेगेटिव इन अदर डायरेक्शन. एक इसकी जो डिस्टेंस होती है, यूनिट डिस्टेंस, वो फिक्स होती है फ्रॉम वन पॉइंट. फॉर एग्जांपल इस ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस होती है, यूनिट डिस्टेंस, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है. जैसे यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस, 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस भी 1 यूनिट है, 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस भी 1 यूनिट है. मतलब ये जो डिस्टेंस होती है वो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स कर दी जाती है. ऐसा नहीं है कि 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस 1 है तो 1 से 2 की डिस्टेंस के बीच 2 सेंटीमीटर है, 1 ही यूनिट्स होगी. इट मीन्स डिस्टेंस फिक्स होती है. और सेम ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी एग्जिस्ट करता है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से नंबर को. ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन इन द सेंस कि आपका राइट साइड में जो नंबर आप राइट करते हो नंबर लाइन पे वो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव जो नंबर होते हैं आप लेफ्ट हैंड में जो नंबर राइट करते हो नेगेटिव नंबर होते हैं. ओके, द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क इज द ओरिजिन. और उस पॉइंट से जहाँ से हम डिस्टेंस को मार्क करते हैं, आप ओरिजिन से तो डिस्टेंस को मार्क करते हो, 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस 1. ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं. ठीक, वी यूज़ द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द नंबर बाय मार्किंग पॉइंट लाइन एट इक्वल डिस्टेंस. और नंबर लाइन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, वी यूज़ द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर लाइन का यूज़ करते हैं बाय मार्किंग पॉइंट ऑन लाइन एट इक्वल डिस्टेंस. ठीक है, इफ 1 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट द नंबर 1, अगर कह रहा है कि 1 यूनिट जो डिस्टेंस है वो 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन द डिस्टेंस रिप्रेजेंट द नंबर 3. ठीक है, 0 being at the origin, the point in the direction at A r from the origin represent the number r. The point negative direction at distance r from the origin represent the minus r. एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑन द नंबर लाइन आर शो इन फिगर 3.5. कुछ भी नहीं है, एक नंबर लाइन है, इसका ओरिजिन 0 है और इस 0 से ही एक फिक्स पॉइंट, और इससे हम डिस्टेंस को पोजीशंस को नंबर की पोजीशंस को यहाँ फिक्स पॉइंट से क्या करते हैं, मेजर करते हैं. 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस 1 यूनिट होगी. ओके, और यहाँ से 1 से 2 के बीच की भी डिस्टेंस 1 यूनिट होगी, 2 से 3 के बीच की भी डिस्टेंस क्या होगी, 1 यूनिट होगी. और इस ओरिजिन को हम जो डिनोट करते हैं ओ से डिनोट करते हैं. ये तो एक सिंपली नंबर लाइन हुई. ओके, अब कह रहा है यहाँ पे कह रहा है इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ प्लेसिंग 2 सच लाइन परपेंडिकुलर टू ईच ऑन अ प्लेन. कह रहा है कि हम 2 नंबर लाइन को, ठीक है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर प्लेस कर दें. ठीक है, एंड लोकेटिंग पॉइंट ऑन द प्लेन, और उन दोनों नंबर लाइन पे, जैसे एक ये नंबर लाइन हुई और एक ये नंबर लाइन हुई, कह रहा है अगर 2 नंबर लाइन हम ले लें और दोनों को एक दूसरे पर परपेंडिकुलर प्लेस कर दें और फिर नंबर लाइन पे क्या करेंगे, पॉइंट को हम लोकेट करेंगे. मे बी इन डायरेक्शन सच अ फिगर 3.6 बट व्हेन वी चूज़. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप देखो ये एक नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन और एक ये नंबर लाइन, ये एक दूसरे पे प्लेस कर दिया गया है. ये एक नंबर लाइन और एक ये नंबर लाइन, यही एक मिल के कार्टेशियन प्लेन बनाता है. ये भी कार्टेशियन प्लेन है, ये भी है, ये भी, बट आप जो सिंपली देखते हो इसी फॉर्म का देखते हो. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस 2 लाइन टू लोकेट अ पॉइंट इन अ प्लेन इन दिस चैप्टर, one line will be horizontal and the other line will be vertical. See in figure 3.6. यहाँ पे आप देखिए दिस 2 लाइन, ये चीज़ आप देखो. फॉर एग्जांपल एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है, इन दोनों लाइन को अलग अलग फॉर्म में, ये वाली जो लाइन है उसको यहाँ पे शो किया गया और ये वाली जो लाइन है उसको यहाँ पे शो किया गया. वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस 2 लाइन टू लोकेट अ पॉइंट इन अ प्लेन इन दिस चैप्टर, वन लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल एंड द अदर विल बी वर्टिकल. एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल है और एक क्या है, वर्टिकल है. दिस लाइन आर एक्चुअली ऑब्टेन एज फॉलोज. टेक टू नंबर लाइन्स कॉलिंग देम x डैश x एंड y डैश y. प्लेस x डैश x हॉरिजॉन्टल. देखो हमेशा याद रखना, और आई थिंक आप ये पहले भी पढ़ चुके हो, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है वो क्या है, वर्टिकल लाइन है. ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है, और ये जो लाइन होती है वो क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है. ठीक,
तो हमने इस वाले लाइन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और ये लाइन क्या होती है, एक्स और एक्स डैश होती है। और अगर इस लाइन को हमने लिया है तो इसका भी एक ओरिजिन होगा और इसके भी एक राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेंगे। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्स डैश एक्सेस बोलते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आप देखो, ये वाली जो लाइन थी ये इस टाइप की लाइन, परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको यहाँ पे शो किया और इस लाइन को हम बोलते हैं वाई वाई एक्सेस। और सेम एज इट इज़ ये भी एक लाइन, नंबर लाइन है, तो इसका भी एक ओरिजिन होगा और इससे भी एक सम फिक्स्ड यूनिट डिस्टेंस इसकी भी फिक्स्ड होगी। तो यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन होती है, जो वाई वाई एक्सेस होता है, इसके अपर साइड में जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है और जो डाउन साइड में नंबर होता है ओरिजिन के, वो क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, वी डू सेम थिंग इन वाई वाई डैश एक्सेप्ट दैट वाई इज वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल। ये जो वाई वाई जो डैश लाइन होती है वर्टिकल होती है और एक्स डैश जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, इसलिए हम इसको एक्स एक्सेस बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे इन दोनों ही लाइन से मिलके ये कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। कार्टेशियन प्लेन यही था, बट हमने अलग अलग, एक बार वर्टिकल लाइन को और एक बार हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे अलग से दिखाया। अब इन दोनों लाइन को, इन दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने नंबर को भी रिप्रेजेंट करके दिखाया है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस। वाई अपर साइड में इस वर्टिकल लाइन, इस वाई एक्सेस के जो अपर साइड में नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है और जो डाउन साइड में जो नंबर होता है वो नेगेटिव होता है। और ये एक्स एक्सेस के राइट साइड पे जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो निगेटिव होता है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये दोनों एक लाइन एक दूसरे को पॉइंट ऑफ पे क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, ये निगेटिव वाई एक्सिस होगा। ओके, इट मीन्स ओ एक्स इज अ positive x axis, ox dash is a negative x axis, oy is a positive y axis and oy is a negative y axis। सेम चीज़ एंड सेम प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इसका ओरिजिन जो होगा वो क्या होगा, ओ होगा। क्लियर एवरीबॉडी? अब आते हैं हम क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करते हैं कि किसी भी कार्टेशियन जो प्लेन में जो क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट पढ़ते हो आप, ठीक है। जैसे देखो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये होगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये होगा। इसको मैं इस तरीके से भी इसको हम इसको समझ सकते हैं, जैसे लाइक आपके पास कोई क्वाड्रेंट, कोई ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और ये आपका क्या है, वाई से वाई डैश एक्सिस, इसका सेंटर ओरिजिन बोल सकते हो, ओ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आप ये चीज़ देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो नंबर होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसमें जो होता है एक एक्स जो होता है निगेटिव होता है, वाई जो होता है पॉजिटिव होता है। इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पे x निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपने देखा ये x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये इसको ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें इधर पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेंगे, इधर निगेटिव, और सेम एट इज एक्स एक्सिस के लिए भी इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो हमने लिखा है इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 और 3 ये कोई नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, और ये नंबर किस पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में ये नंबर है, ठीक है। ये 2 और 3 ऑर्डर्ड पेयर में। इस 2 का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस और ये 3 का मतलब होता है ये वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में नंबर है। जैसे यहाँ पे ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, एंड 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को। इट मीन्स 2 जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा एंड 3 जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेम 1 2 3 4 5, -1 -2, सॉरी +1 +2 +3 एंड 4 एंड -1 -2 -3 एंड -4, और यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4।
ठीक है। अब ये देखो 2 and 3 यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है 3 है। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये कर रहा है आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई कर रहा है। और क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होते हैं, दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, समझ में आई, दोनों नंबर क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। सेम अगर ऐसे होता -2 and 3 होता तो x की वैल्यू -2 इट मीन्स ये, एंड y की वैल्यू पॉजिटिव इट मीन्स ये नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करता -2 and 3 इट मीन्स ये सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में लाई करता। तो कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर जो होते हैं ऑर्डिनरी पेयर के पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक x एक्सिस वाला जो नंबर होता है माइनस y एक्सिस वाला जो नंबर होता है पॉजिटिव होता है। थर्ड में x एंड y एक्सिस दोनों नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड y जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर। नाउ लेट्स सी, हम अब देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज देखेंगे यहाँ पे, इससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन भी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, सेकंड में माइनस एंड प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस एंड माइनस। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 ये है। आपसे इस एक्सरसाइज में ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कह रहा है कार्टेशियन प्लेन में जो 2 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनका क्या नाम होता है। कार्टेशियन प्लेन में जो 2 वर्टिकल, एक ये वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कार्टेशियन प्लेन को बनाती हैं, इनका क्या नेम है। ये जो हमारी ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो वर्टिकल लाइन ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस 2 लाइन। कह रहा है कि इन दोनों लाइन से जो कितने पार्ट फॉर्म होते हैं, उन पार्ट का क्या नेम है। इट मीन्स 4 पार्ट फॉर्म होते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट। आपको उस पॉइंट का नेम बताना है जहाँ ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स कि ये ओरिजिन है। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे आप सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। आपको इस फिगर को देखना है और इस फिगर से इस चीज़ को बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस फिगर को आप बहुत ध्यान से देखो। फर्स्ट जो क्वेश्चन में ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसका कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है। तो पॉइंट बी आपका इसका कोऑर्डिनेट -3 ये एंड -5 ये पॉइंट ई है। ठीक, कैन द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द ऑर्डिनेट 2 and -4। 2 and -4 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है, 2 और -4 से यहाँ पे x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू -4, इट मीन्स कि यहाँ पे g हो रहा है। ठीक है, g आइडेंटिफाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सिस ऑफ द पॉइंट d। पॉइंट डी का एब्सिसा बताइए। ये पॉइंट डी है, इट मीन्स यहाँ इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 6 and 2 होंगे। तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एब्सिसा का मतलब होता है, एब्सिसा हमेशा याद रखना किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं हम वाई एक्सिस को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो एब्सिसा है पॉइंट डी का, इट मीन्स एक्स एक्सिस, तो ये 6 होगा। ठीक, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे पहले से कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे -5 और -3, इट मीन्स इसका जो ऑर्डिनेट है इट मीन्स वाई एक्सिस -3 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एल है, इसका कोऑर्डिनेट y है, x 0 है तो 0 and 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पे x कोई वैल्यू लाई नहीं कर रही है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, m का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये है m का, तो यहाँ पे
आप देखोगे एम, इट मीन्स कि यहाँ पे -3 है ओनली, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 3.3 एंड दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है in which coordinate or on which axis do each of point -2 and 4 and 3 and -1 and -1 and 0 and 1 and 2 -3 and 5 lie? Verify your answer by locating them on a Cartesian plane। आपको इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, लोकेट करना है। ऐसे मैं इसी में करके आपको बता दे रही हूँ, आप कॉपी में आप करिएगा। -2 and 4, ठीक है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 इट मीन्स ये, एंड y की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, इट मीन्स ये। इट मीन्स ये जो पॉइंट जो लाई करेगा वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, -2 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका 3 एंड -1, x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू क्या है आपका -1 है, इट मीन्स ये पॉइंट आपका यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 3 एंड -1। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये है -1 एंड 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आपका यहीं पे लाई करेगा। नेक्स्ट जो है 1 एंड 2, x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू क्या है आपका 2 है, ठीक है, यही है 1 एंड 2, तो यहाँ पे 1 एंड 2 ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है -3 एंड -5, -3 आपका ये है, x की वैल्यू -5, इट मीन्स ये पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लाई करेगी, -3 एंड -5, ठीक। आप इसको कॉपी में करोगे तो बहुत अच्छे से बनाना, लाइक कार्टेशियन प्लेन बनाइएगा, एक्स एक्सिस बनाइएगा, वाई एक्सिस बनाइएगा, उस पॉइंट को लोकेट करिएगा और फिर वहाँ से ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट को वहाँ पे लोकेट करिएगा। सिमिलरिटीज ये वाला क्वेश्चन भी होगा। सो नाउ चैप्टर 3 हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके।